फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे। पुरुष का या तो महिला का किसी का अगर आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट में बदलाव यहाँ पे किया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा। बारे में सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, क्योंकि पहले जो है सिर्फ पुरुष का जो अप्लाई करना होता था तो आप आधार कार्ड और फोटो के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते थे, आपका बन भी जाता था। महिला का करना होता था, शादीशुदा महिला का, तो उनका उनके बाबू का खतियान देते थे और यहाँ पे उनके बाबू का आधार कार्ड, उसके बाद उनका आधार कार्ड और फोटो देते थे, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है किसी भी महिला का बनकर तैयार हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है आपको डॉक्यूमेंट के नियम में बदलाव किए गए हैं। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, चलिए समझते हैं। उसके बारे में समझने के लिए आपको क्या करना है, इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आ जाने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद लोक सेवाएँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लोक सेवाएँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का निगरामन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अंचल स्तर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, एक नया पेज को ओपन कर लेना है। देखिए हम यहाँ पे अंचल स्तर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। अंचल स्तर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप सभी जाति का जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ से अप्लाई कर पाएँगे। जैसे पुरुष का करना चाहते हैं तो पुरुष वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम जो है इंग्लिश में आपको टाइप करना होगा। एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में टाइप करने के बाद स्पेस दबाएँगे, हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आपको इंग्लिश में टाइप करने के बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम आपको नीचे में टाइप करना होगा इंग्लिश में, उसके बाद स्पेस दबाएँगे, हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का मदर का नाम आपको इंग्लिश में टाइप करना है, उसके बाद स्पेस दबाएँगे, हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे डिटेल को आप टाइप कर लेंगे। उसके बाद फिर से नीचे आएँगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, वेरीफाई कर लेना है ओटीपी डाल के। यहाँ पे देखिए आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका स्टेट हो। उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद अपना जो है सब डिवीज़न अनुमंडल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका अनुमंडल होगा, सब डिवीज़न होगा। उसके बाद ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ब्लॉक होगा। यहाँ पे देखिए ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करने के बाद 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे। विलेज पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो विलेज पंचायत वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। म्युनिसिपैलिटी वाले ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तीसरा नंबर वाले ऑप्शन को। टाउन पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो टाउन पंचायत वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी ग्राम पंचायत होगा। यहाँ पे विलेज का नाम टाइप करेंगे, पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे टाइप करेंगे, थाना का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, एरिया पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद नीचे आएँगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर के जैसा अगर आपका यहाँ पे अस्थायी पता और यहाँ पे वर्तमान पता दोनों अगर सेम है तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में टिक लगाना है, दोनों अलग-अलग है तो आप अलग-अलग फ़िल करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे और यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जो भी आवेदक होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेशा क्या है, छात्र है, हाउसवाइफ़ भी है, यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाति यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, क्या जाति है आपका। उसके बाद उपजाति अगर यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं आता है तो आपको छोड़ देना है। कुछ इस तरह से आप सभी डिटेल्स पहले भी फ़िल कर पाते थे और अभी भी आप फ़िल कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए एक नया ऑप्शन को ऐड किया गया है, इसी ऑप्शन के चलते जो है अभी आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा, अगर आप गलती करते हैं तो। देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएँगे। यहाँ पे देखिए जैसे किसी भी पुरुष का आप अप्लाई करते हैं तो उनके जो है पिता, बाप, दादा, परदादा किसी के नाम से खतियान हो या तो खुद के नाम से खतियान हो तो उसका खतियान लगा के जो है जाति प्रमाण पत्र आप अप्लाई कर पाएँगे और बन भी जाएगा। आधार कार्ड, खतियान और फ़ोटो। देखिए धान में कोई ज़मीन मिला हुआ है तो उसका जो है यहाँ पे पर्चा-वर्चा होगा या तो उसका जो भी पेपर होगा वो भी अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए तीसरा ऑप्शन राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज। राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ज़मीन का रसीद है या तो दाखिल खारिज करवाए हुए हैं तो केवाला तो होगा आपके पास, तो केवाला जो है उसी को भी उसको भी अपलोड कर देंगे, तो ये आपका जो जाति प्रमाण पत्र है बन के तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्व अभिलेख की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण
कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ब्लॉक से कर्मचारी आएँगे और आपके घर पे विज़िट करेंगे और यहाँ पे स्थल निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है निरस्त कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अपना जो जाति प्रमाण पत्र है बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जानकारी दे दिए, उसके बाद नीचे कैप्चा को फिल करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सभी डिटेल को फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला अटैच एनेक्सर का, दूसरा एडिट का और तीसरा कैंसिल का। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर देंगे। सुधार करना चाहते हैं, डिटेल फिल किए उसमें तो एडिट पे क्लिक करेंगे। आवेदन को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ समय इंतजार। देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे पेज खुल के आ चुके हैं। यहाँ पे क्या करना है, आवेदक का पहचान दस्तावेज उसके सामने सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाते थे आधार कार्ड, वैसे ही आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे चूज फाइल में चूज करके आधार कार्ड को अपलोड करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप दूसरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सेलेक्ट किए रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए आपको शो होके आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे राजस्व अभिलेख खतियान सेलेक्ट किए हुए थे तो यहाँ पे खतियान शो होके आ रहा है। उसके बाद सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राजस्व अभिलेख खतियान वाले ऑप्शन पे का ऑप्शन फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चूज फाइल में चूज करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे और सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को चूज कर लेते हैं, उसके बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देते हैं। सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबमिट और कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो आवेदन है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का पेज खुल के आ जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को क्या करेंगे, प्रिंट आउट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। उसके बाद पीडीएफ को सेव करके भी रख सकते हैं या तो प्रिंट आउट करके भी आप रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएँगे और आपका जाति प्रमाण पत्र नियम में बदलाव होने के बाद बन जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलें।